दोस्तों रेसलमेनिया 42 हो रहा है लास वेगास में। लास्ट जो शो हुआ है रॉ का वो हुआ है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि उसमें हुआ क्या है, मैं ये बताऊंगा कि क्यों हुआ है, कोडी को थप्पड़ क्यों पड़ रहे हैं, उसोस का टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल क्यों छीन लिया गया है, उसके अलावा सीएम पंक और रोमन रेंस की जो राइवलरी चल रही है उसमें बिहाइंड द सीन जो है बैक में प्लानिंग क्या हो रही है, जॉन सीना का अचानक रिटर्न भाई क्यों हो रहा है, ये सब हम बात करेंगे आज के शो में। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का शो। आप लोग सब देख रहे हैं डब्ल्यू अड्डा। बहुत बहुत सारा वेलकम आप लोगों को आज के शो में। दोस्तों असल में डब्ल्यू जो है ना वो कोडी रोड्स को 1980 वाला जो हल्क होगन था ना हमारा, वो दिखाना चाहती है। वो इतना 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 एक्सट्रीम लेवल का बेबी फेस हुआ करता था कि उसको आप ताने दें, तंज दें, थप्पड़ मारे, कुछ भी करें, वो आगे से जवाब ही नहीं देता था। लेकिन 2026 का दौर चल रहा है ना, तो इसमें फैन जो है वो बहुत स्मार्ट हो गया है। अगर इस तरह कोडी का कैरेक्टर लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से कोडी से जो है वो बोर हो जाएंगे। बैक स्टेज खबर यह है कि ट्रिपल एच जो है वो थोड़ा सा कोडी के कैरेक्टर को लेके थोड़ा डर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि रैंडी ऑर्टन डिस्पाइट द फैक्ट कि वो हील हो चुके हैं, लेकिन क्राउड उनको बहुत चीयर कर रहा है। कहीं ना कहीं कोडी पे बूइंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। ट्रिपल एच को डर के वेगास का क्राउड जो है रेसलमेनिया में जो है वो इनके ऊपर टर्न ना कर जाए, इसलिए इनके कैरेक्टर को सेव करने के लिए इस एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हैं जो मैंने हल्क होगन का आपको रेफरेंस दिया है। और कोडी पर इतना जुल्म दिखाएंगे, इसको इतना जुल्म दिखाएंगे ताकि मेनिया तक पहुंचते पहुंचते फैंस की सारी सिंपैथीज जो हैं वो कोडी के साथ ही रहें, और कोडी जो है थ्रू आउट मेनिया के मैच के दौरान जो है वो एज अ बेबी फेस रहें। तो ये एक एंगल है मेरी नज़र में इस ये जो सेगमेंट हुआ है और जो कोडी का जो कैरेक्टर चल रहा है उसको लेकर। अब बात करते हैं मेन इवेंट जो रॉ का था, जिसमें सीएम पंक और रोमन रेंस का शो डाउन था। आपने देखा सीएम पंक ने फाइनली जो है वो उनको पावर बॉम्ब मार दिया है अनाउंस इन डेस्क पे। बहुत अच्छा सेगमेंट था, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ सीएम पंक को दिखाया गया। उसके अलावा रोमन रेंस की भी एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई गई। अच्छा, ये हुआ क्यों था मैं आपको बताता हूँ। पॉल हेमन का ये बेसिकली आइडिया था, और आइडिया क्यों था क्योंकि अब तक जो है वो फैंस को ये लग रहा था कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस और सीएम पंक का जो मैच है उसमें रोमन रेंस ही जीतेंगे। आप देखें सब ऐसा ही प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी था कि रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा वनरेबल दिखाया जाए, ताकि मैच जो है थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहे। बहरहाल आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि मैच जीतेगा कौन, सीएम पंक या फिर रोमन रेंस। इसी के हवाले से एक अंदर की जो न्यूज़ जो खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि रेसलमेनिया में सीएम पंक अपना टाइटल रिटेन करें, और उसकी वजह यह है कि हॉलीवुड की कुछ मूवीज़ जो हैं वो रोमन ने साइन की हुई हैं, तो मेनिया के बाद वो एक लॉन्ग ब्रेक पर जाएंगे ताकि अपनी मूवी को जो है वो टाइम दे सकें। तो ऑफ कोर्स उससे दो चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आती हैं कि शायद सीएम पंक रिटेन भी करेंगे, और उसके बाद सीएम पंक जो है कुछ अर्से तक रॉ का फेस बन के भी रहेंगे। मीनवाइल जो है रोमन रेंस को जो अपना मूवी का भी टाइम मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस टैग टीम डिजास्टर की, जो रॉ का मुझे एक वाहिद सेगमेंट था जो मुझे इतना पसंद नहीं आया, जिससे मुझे बड़ी होप थी। जी हाँ, डिवीजन और ऊसोस का जो टैग टीम चैंपियनशिप का मैच था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो ऊसोस जो हैं वो बेल्ट लूज कर जाएंगे, और जिस तरह से उस मैच का फिनिश हुआ है बहुत लेजी फिनिश था। ऑल दो कि उसमें आई शो स्पीड को भी इन्वॉल्व किया गया, बट आई थिंक दे कुड हैव डन इट बेटर। अब मैं बताऊंगा कि ये हुआ क्यों है। ये हुआ इसलिए है कि जो प्राइम की जो मैनेजमेंट है लोगन पॉल का, जो आपको पता है ब्रांड प्राइम का, उसने ये डिमांड की थी डब्ल्यू से कि रेसलमेनिया में लोगन पॉल जो है एज अ चैंपियन जाना चाहते हैं, और डब्ल्यू ने उनकी इस ख्वाहिश को जो है वो अकोमोडेट किया है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। ये इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस डिसीजन रादर देन अ रेसलिंग डिसीजन। भाई ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी, इसके बगैर ना रॉ अब कंप्लीट है ना मेनिया का मैच, तो सोच ही नहीं सकते। जैसे जैसे बिल्टअप बनता जा रहा है मुझे लग रहा है कि जो मैच इन दोनों का होने वाला है मेनिया में, मुझे लगता है कि जो मेन इवेंट हमारे दोनों रातों के जो दो मेन इवेंट है उससे ज़्यादा व्यूवरशिप जो है वो इस मैच को मिलने वाली है, क्योंकि इसका जो बिल्डअप बना है वो डेफिनेटली अगर आप देखें इंटरनेट पर, मतलब लोग कह रहे हैं कि यार काश कल रेसलमेनिया हो जाए। ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर, इनका बहुत अच्छा जो है वो शोडाउन दिखाया गया है, बहुत बैलेंस तरीके से दिखाया गया है। ना ही ब्रॉक लेसनर को जो है दिखाया गया कि उन्होंने डोमिनेट किया है ओबा फेमी पे, और ना ही ओबा फेमी को तीसरे कंसेक्यूटिव वीक में जो है वो ब्रॉक लेसनर की लत्तर पलट करते हुए दिखाया गया है। बहुत अच्छा ट्रिपल एच का आना इसके अंदर, आप देखें उनकी स्क्रीन वैल्यू जो है, उसकी जो फेस वैल्यू है ट्रिपल एच की, वो दिखाई उन्होंने। वो आकर जो है मीडिएट करते हैं बीच में, और उसके अलावा एक्शन भी दिखाया गया था कि क्रू को जो है किस तरीके से ओबा फेमी और बाद में ब्रॉक लेसनर दोनों जो है वो अपने अपने मूव्स भी मारते हैं। तो आपको एक्शन भी मिला, मसाला भी मिला, ड्रामा भी मिला, बहुत अच्छा सेगमेंट था, और ज़्यादा जो है फायर अप कर दिया है इन्होंने रेसलमेनिया में दोनों के मैच को। अब बात करते हैं पॉल हेमन वापस रिंग में आते हैं क्यों, और मुझे पता था पॉल हेमन जब बात कर रहे थे वापस रिंग में आने की, आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद रॉलिंस आज के शो में आएंगे, वो आते हैं, बट वन थिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, और वो क्या थी, गंथर। ओ माय गॉड, गंथर, बहुत मजा आया मुझे देख के। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ही समझ लें कि 11th आवर प्लानिंग होगी एज अ बैकअप प्लानिंग, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में कहा था कि जो
राइवलरी थी, जो मैच था बेसिकली सेथ रॉलिंस का, वो ब्रॉन ब्रेकर के साथ था मेनिया में, बट वो अभी तक उनकी इंजरी रिकवर नहीं हुई है, इसलिए गंथर जो था ही वाज अ बैकअप प्लान। लेकिन ये बहुत अच्छा ही हुआ एक तरीके से। गंथर का जो रिंग जनरल का जो इनका पर्सोना है, डेफिनेटली वो इसको वापस लेकर आएगा, जो हमें देखने में आ रहा था कि बीच में काफ़ी दिनों से दब चुका था। मेनिया में सेथ रॉलिंस और गंथर एक और क्लासिक बैटल होने वाली है। इसके बारे में मजीद जो अगर कुछ खबर आएगी तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी मेरे पास इसकी कोई इनसाइट एज सच नहीं है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी वुमेन डिवीजन की। लिव मॉर्गन का प्रोमो कट होता है, स्टेफनी विकेर आती हैं, बहुत कैजुअल सा प्रोमो था, बट इट्स स्टिल गुड बिकॉज लिव मॉर्गन की जो माइक स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन इस पूरे सेगमेंट में जो सबसे अच्छी बात थी वो रॉक्सिन पेरेस का जो है वो रिटर्न था। बहुत अच्छे तरीके से उनका जो हील कैरेक्टर था वो उसको मेंटेन करते हुए आई है, वरना शायद ये स्पेकुलेशन भी हो रही थी कि शायद बिट्रे करेंगी रॉक्सिन पेरेस जजमेंट डे को और फिर दोबारा से फेस हो जाएंगी। लेकिन इन सारी र्यूमर्स को जो है गलत साबित किया है। अच्छा मूव था, एक एवरेज राइवलरी में कहूँगा दोनों की चल रही है। अब वो वाला माहौल नहीं आ रहा जो हमें रिया रिप्रे की राइवलरीज में नजर आता है या बियंका बेलर के टाइम में नजर आ रहा था। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि एक एवरेज राइवलरी चले, इनका मैच भी एक अच्छा मैच होगा। और भाई शो का सबसे बड़ा धमाका वो वीडियो मैसेज था जो जॉन सीना ने अपने गली मोहल्ले की किसी सड़क पर जाकर वीडियो पे बनाया और उन्होंने भेजा, और उन्होंने ये बताया है कि वो रेसलमेनिया में आ रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो रेसलमेनिया में लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो रेसलमेनिया में एज अ होस्ट आ रहे हैं। आपको पता है WWE रेसलमेनिया होस्ट का एक कॉन्सेप्ट लेकर आई थी आज से 8-10 साल पहले, जो पहले रॉक ने जो है वो होस्ट किया था। इसी तरीके से जॉन सीना जो है वो रेसलमेनिया का जो दोनों रातें वो होस्ट करेंगे। रेसलमेनिया में जॉन सीना जब आएंगे तो डेफिनेटली रेटिंग्स जो है वो हाई पहुंचेगी, क्योंकि वेगास में हो रहा है। जैसा कि आपको पता है WWE जो है वो सिर्फ प्रो रेसलिंग ही नहीं, स्टोरी टेलिंग, सिनेमा, ये सब दिखाती है। इसी वजह से जॉन सीना का आना वहाँ पर नॉन रेसलिंग फैंस को भी खींच कर लेगा गया, बिकॉज उनकी जो फेस वैल्यू हॉलीवुड में जॉन सीना की है, डेफिनेटली इट विल लूर द नॉन रेसलिंग फैंस। अच्छा, जॉन सीना जो है जब होस्ट करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सूट पहनकर आएंगे और जो है वो बैठे रहेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जॉन सीना आई एम श्योर वो अपने रेगुलर अटायर में ही आएंगे, आकर कोई प्रोमो देने की कोशिश करेंगे, फिर कोई हील जो है वो अपीयर होगा और आफ्टर लाइक सम कन्वर्सेशन वो डेफिनेटली उसको एटीट्यूड एडजस्टमेंट जो है उसको हिट करेंगे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि एट द सेम टाइम रॉक की भी जो है वो अपेयरेंस हो, लेकिन रॉक के अपेयरेंस के बारे में अभी कुछ नहीं चल रहा पता, इसलिए क्योंकि वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रोमन रेंज की स्टोरी लाइन से लिंक हो सकती है। फॉर द टाइमिंग अभी रॉक और सीना का कोई आपस में टाकड़ा रेसलमेनिया में नहीं है। ओवरऑल मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो रॉक का शो हुआ है वो बहुत अच्छा था। बस बोरिंग पार्ट जो मुझे लगा, एक तो मुझे उस के साथ थोड़ा सा लग रहा है कि नाइंसाफी ज़रूर हुई है। आपको इस बारे में क्या कहना है? आप क्या चाहते थे कि उस अपना टाइटल लेकर रेसलमेनिया में जाते? अदरवाइज जो है वो शो जो था ओवरऑल मेरे ख्याल से जो है वो 8 आउट ऑफ 10 था। और आप लोग जो है वो अपनी राय का जो इजहार है वो कमेंट में ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ख़त्म हुआ है वक्त हमारे इस एपिसोड का।